नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में हमने मेंसुरेशन 2D और 3D को स्टार्ट किया था। तो चलिए आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मेंसुरेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2D और तो मेंसुरेशन 2D के जो पार्ट्स थे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, तो ट्राइंगल को, और अगला हम सर्कल पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट हेक्सागन। और जैसे कि 3D में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम ऑफ कोन, प्रिज्म एंड पिरामिड और पॉलीगन। ठीक है, तो चलिए जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि ट्राइंगल क्या होता है, और ट्राइंगल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन साइड और दूसरा बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन साइड अगर हम ट्राइंगल को देखें तो स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। और उससे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बेस्ड ऑन एंगल, तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और पिछली वीडियो में हमने स्केलेन ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल को। देखिए, सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये एक क्लोज्ड फिगर है, जैसे कि ट्राइंगल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ट्राइंगल क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं उसकी, और एक क्लोज्ड फिगर होती है, एक बंद आकृति होती है। तो जैसा कि पिछला जो हमने स्केलेन ट्राइंगल पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि उसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमें कोई भी 2 साइड सेम दी होती है, और जो तीसरी साइड होती है वो अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए मीन्स कोई भी एक साइड है ट्रायंगल की, जैसे कि वो 8 सेंटीमीटर है, और दूसरी साइड भी वो सेम होगी, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, और तीसरी जो है वो अलग है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम पढ़ते हैं अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो देखिए मैं पिछली वाली जो स्केलेन ट्रायंगल है मैं उसके साथ कंपैरिजन करती भी चलूँगी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में स्केलेन ट्रायंगल में पढ़ा था कि जो हमें पेरीमीटर लेना होता है वो तीनों साइड का सम होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर करना है, 2 साइड सेम है, ए प्लस बी हो जाएगा, इट मीन्स 2a प्लस में बी हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर हाइट का कोई भी ऐसा इशू नहीं था, यहाँ पर हमें हाइट निकालनी होती है, क्योंकि 2 साइड सेम होती है तो उसके बीच में से एक लाइन क्रॉस करती है जो कि तीसरी लाइन पर पड़ती है, जिसे हम हाइट बोलते हैं। और इसमें हाइट का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई रूट में 4a² माइनस b²। जैसे कि जो ये एरिया है, और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए 1/2 बेस वैसे ही रख दिया, और हाइट को हमने पुट किया तो 1/2 मल्टीप्लाई रूट में 4a² माइनस b²। तो जो हमारा एरिया बन गया वो 1/4, 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई रूट में 4a² माइनस बी। तो देखिए नेक्स्ट जो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि ये आपने को ये ट्रायंगल दिख रहा होगा कि ए जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, और ये दूसरी साइड जो है वो बी है, बी को भी 5 सेंटीमीटर दिया गया, और सी जो दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर। ये वाला आप ठीक कर लीजिएगा, ये बी दिया गया है, ठीक है, ये सी दिया। तो देखिए जो हमें हाइट निकालनी थी 1/2 रूट में 4a² माइनस b² था, तो 4a यहाँ पर क्या है हमारे पास 5, और जो यहाँ पर b है वो क्या है, अच्छा ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि दोनों सेम है, तो इसमें हमने b इसको ही लिया है, ठीक है, ये a ही है क्योंकि ये सेम है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है a 4a² माइनस b² है, ठीक है, a हमने 5 ले लिया और b हमने 6 ले लिया। तो यहाँ पर हमने जब पुट किया तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 6 का स्क्वायर होगा 36। तो 4 मल्टीप्लाई 25 100 हो जाएगा, माइनस में 36 करेंगे तो रूट का 64 आएगा। 64 जब रूट में आएगा तो 8 इंटू 8 का पेयर बनाएगा और वो बाहर 8 में आ जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 8, तो 8 को 2 से मतलब 2 को 8 से कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 8 था, 2 को 8 से कट किया तो 4 आया, 1/1 मल्टीप्लाई 4, 4 सेंटीमीटर हमारी हाइट हो जाएगी। दूसरा अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारा कैसे आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास यहाँ पर है 6, देखिए जो हमारी
अदर साइड होगी, ठीक है, जो कि सेम नहीं होगी वो। 1/2 मल्टीप्लाई 6 × 4, तो हमारे पास आ जाएगा 1। इसको 2 को हम इससे 3 से काट देंगे, 6 को, ठीक है, 3 पे आएगा, 3 4 से 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था स्केलेन ट्रायंगल में कि इन सर्कल और आउट सर्कल को भी पढ़ना होता है। आउट सर्कल मीन सर्कम सर्कल, तो यहाँ पर भी हमें उसको पढ़ना है। और यहाँ पर अगर हमें रेडियस निकालना है स्मॉल आर, इट मीन्स इन सर्कल का रेडियस निकालना है, तो वो भी सेम होता है जैसा कि हमने स्केलेन ट्रायंगल में पढ़ा, ठीक है। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, और अपॉन में सेमी पेरीमीटर। यहाँ पे सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, यहाँ पर पेरीमीटर अपॉन में 2, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या है, 2a+b डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर a × मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल साइड्स अपॉन में 4 × एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट स्लाइड में हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल को खत्म करने के बाद हम बेस्ड ऑन एंगल के क्वेश्चंस पर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें।